नमस्कार बंधुओं, हम अलंकारों की जानकारी कर रहे थे और इससे पहले मैंने निवेदन किया था आपसे दृष्टांत और उदाहरण अलंकार, जिनको आपने भली भांति समझा होगा। आज हम बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत ही सहज और साधारण संदर्भों के अंतर्गत अतिशयोक्ति अलंकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देखिए, केवल परिभाषा के रूप में एक वाक्य से ही अतिशयोक्ति अलंकार परिभाषित हो जाता है। जैसे अतिशय कथन अतिशयोक्ति है, मतलब अतिशय कथन अतिशयोक्ति है। अर्थात अगर विस्तार दें, समझाने की चेष्टा करें, तो जहाँ पर किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब बात इतनी बढ़ा चढ़ा करके की जाए कि लोक मर्यादा के अनुसार नहीं हो, तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो अतिशयोक्ति है, बात को कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। एक बहुत सरल से उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। जैसे साकेत के संदर्भ में कि देख लो साकेत, नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन है जा रही। अब यहाँ अयोध्यापुरी, साकेत का मतलब है अयोध्यापुरी, स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश में जा रही है। यहाँ अयोध्या के भवनों की बहुत अधिक ऊंचाई बताने के लिए कवि ने लोक सीमा का अतिक्रमण करके उसको बढ़ा चढ़ा करके कथन किया है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार माना गया है। यानी इतनी ऊंची इमारतें हैं कि वो स्वर्ग लोक तक पहुँच रही हैं, तो ये बात कुछ बढ़ा चढ़ा करके की गई है। ठीक इसी प्रकार से एक जग प्रसिद्ध सा उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन बाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गई निशाचर भाग। यानी अभी हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि सारी लंका जलकर राख हो गई और राक्षस भाग गए। यहाँ जलने की क्रिया का अत्यंत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार हुआ कि जब बात को वास्तविकता से बढ़कर बताई जाए तो जो है लोक मर्यादा का उल्लंघन होता है। अतिशयोक्ति के बहुत से भेद माने जाते हैं। कुछ कतिपय भेद आपके समक्ष हैं। देखिए, बहुत ही सरल और संक्षिप्त उदाहरणों के माध्यम से मेरा प्रयास है समझाने का। सबसे पहला है संबंधा अतिशयोक्ति। संबंधा अतिशयोक्ति के अंतर्गत जब दो वस्तुओं में संबंध न होने पर भी संबंध बताया जाता है। जैसे पंखुरी लगे गुलाब की, परे हैं गात खरोंठ। अब इसमें आप देखिए कि दो वस्तुएं हैं। अब दो वस्तुओं में संबंध न होने पर भी संबंध बताया गया है। पंखुरी लगी, पंखुरी फूल की पंखुड़ी बहुत कोमल होती है गुलाब की। परी हैं गात खरोंठ, उससे भी किसी शरीर पर खरोंठ पड़ जाए, अर्थात खरोंच आ जाए, तो ये अतिशय कोमलता की बात है। तो क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है? क्या वास्तव में कभी ऐसा हो सकता है क्या कि गुलाब की पंखुड़ियों से भी किसी को खरोंच आ जाए? तो ये बात को अतिशयता है। इसमें लोक मर्यादा की बात को लोक मर्यादा नहीं रही है इसमें, तो इसलिए यहाँ संबंध अतिशयोक्ति के अंतर्गत हुई। तो संबंध नहीं है पर फिर भी संबंध, दो वस्तुओं के संबंध न होने पर भी संबंध बताया गया है कि गुलाब की पंखुड़ी और शरीर, तो ये इसके अंतर्गत।
और इसके बाद देखिए असंबंधा अतिशयोक्ति, अर्थात जब दो वस्तुओं में संबंध होने पर भी संबंध का निषेध किया जाए, यानी उसके बारे में संबंध नहीं बताया जाए, संबंध है पर फिर भी उन संबंधों का निषेध किया जाए। एक रामचरितमानस के संदर्भों के अंतर्गत बहुत ही प्रसिद्ध सा उदाहरण है कि जही वर वाजी राम असवारा तेही शारदा न बरने पारा। शारदा यानी साक्षात सरस्वती, जिसका खुद बखान उनके गुणों का कोई नहीं कर सकता, उनके बारे में ये कहा जाए कि जही वर बाजी राम असवारा, जिस घोड़े पर राम सवार हैं, यानी उस छवि को साक्षात सरस्वती भी वर्णन नहीं कर पाए। तो ये मन की बात है और मोह लेने वाली बात है, पर क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है कि किसी दृश्य का सरस्वती बखान नहीं कर पाए? तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार हुआ और उसमें असंबंधा अतिशयोक्ति। तो ये जब दो वस्तुओं में संबंध होने पर भी संबंध का निषेध किया गया, तो ये इसके अंतर्गत। और आइए अतिक्रमणातिशयोक्ति अलंकार, अगला आप देख रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब कारण और कार्य दोनों एक साथ हों, वैसे कारण सदा कार्य से पहले होता है, पर दोनों ही साथ साथ हो जाएं, जैसे बाणन के साथ छूटे प्राण धनुजन के, कि इधर से बाण छूटे और इधर से दानवों के प्राण छूटे। बाणन के साथ छूटे यानी धनुष की प्रत्यंचा से बाण छूटे, और उधर छूटने के साथ ही उधर जो राक्षस हैं उनके प्राण छूट गए। हालांकि कारण पहले होना चाहिए, और जब कारण पहले होना चाहिए उसके बाद वो जो है कार्य होगा, पर कार्य होने से पहले ही कारण के साथ ही प्राण भी छूट रहे हों, बाण के साथ बाण भी छूट रहे हों और प्राण भी छूट रहे हों, दोनों साथ साथ हो रहे हों, तो यहाँ ये अतिक्रमण अतिशयोक्ति अलंकार हो गया कि दोनों साथ साथ हुए। तो यहाँ लोक मर्यादा का इसके अंतर्गत भी उल्लंघन हुआ। इसी तरह से है चपला अतिशयोक्ति अलंकार। चपला अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत जब कारण होते ही तुरंत ही कार्य भी हो जाए, ऊपर था वो साथ साथ हो रहे थे। अतिक्रमण अतिशयोक्ति अलंकार में कारण और कार्य साथ साथ हो रहे थे, और इसमें चपला अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत कारण के होते ही तुरंत कार्य भी हो जाए, तो वहाँ चपला अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे उदाहरण के तौर पर तब शिव तीसर नैन उघारा चितवन काम भयो जरि छाया। जैसे ही शिव का तीसरा नेत्र खोला, वैसे ही खुलते ही जो काम है वह भस्म हो गया, कामदेव। तो ये कारण होते तुरंत ही, समय नहीं लगा और कामदेव भस्म हो गया। तो यहाँ चपला अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। फिर इसी प्रकार से एक अन्य भेद है अत्यंती अतिशयोक्ति अलंकार। जब कारण होने के पहले ही कार्य हो जाए, कि कारण तो बाद में हो और काम पहले हो जाए, कि जैसे इससे पहले आपने अभी देखा ही था इसमें कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग भी नहीं लग पाई, यानी कारण ही पूरा नहीं हुआ। हनुमान जी की पूंछ में पूरी सी आग भी नहीं लगी और लंका सिगरी जरी गई और गए निशाचर भाग, काम पहले हो गया, कारण संपन्न पूरा नहीं हुआ। तो ये जो उदाहरण है अत्यंत अतिशयोक्ति अलंकार का है, कि जहाँ जब कारण होने के पहले ही काम हो जाए। तो ये इस प्रकार की बात। इसी प्रकार से भेद का अतिशयोक्ति अलंकार,
यानी जब और ही, निराला, न्यारा, अनुपम आदि शब्दों के द्वारा किसी की अत्यंत प्रशंसा की जाए, यानी जब प्रशंसा के साथ साथ जब और ही, निराला, न्यारा, अनुपम आदि शब्दों का जब जुड़ाव हो तो वो भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे एक बहुत सरल सा उदाहरण कि वह चितवन और कछु जही बस होत सुजान, तो वह चितवन और कछु, तो यहाँ औरे कछु, ये जो औरे कछु जो है ये शब्द आया तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये भेद का अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु जानो मनु मानो शब्दवाचक शब्द है, उससे पता लग जाता है कि जहाँ जनु जानो मनु मानो शब्द आएंगे वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण में जैसे जो आया तो वहाँ उदाहरण अलंकार हैं। ठीक इसी प्रकार से भेद का अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत औरे ही, निराला, न्यारा, अनुपम ये शब्द आते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये भेद का अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य भेद है अतिशयोक्ति का, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार में जब उपमेय का लोप करके केवल उपमान का कथन किया जाए और उसी से उपमेय का अर्थ लिया जाए, जैसे गुरुदेव देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। अब इसमें आपने देखा कि उपमेय का लोप हो गया और उपमेय का लोप करके उपमान के कथन के माध्यम से उपमेय का अर्थ लिया जा रहा है। गुरुदेव देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। तो अब आपने देखा कि कई बार हम कभी कभी किसी की विशेषताओं का कोई उपनाम निकाल देते हैं और वो वास्तविक नाम तो परे हो जाता है और उस वास्तविक नाम की जगह हम उस उपनाम से या उपमान से हम उसे पहचानने लगते हैं। तो ये रूप का अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। आज आपने अतिशयोक्ति अलंकार समझा, उसके भेद समझे और बहुत से अन्य उदाहरण भी इसके आपको साहित्य में मिल जाएंगे, पर चूँकि मेरी ये बात थी कि संक्षिप्त रूप में मैं आपको समझाने की चेष्टा करूँगा, क्योंकि आपका समय भी मूल्यवान है और उस समय सीमा के साथ साथ आप शीघ्रता से समझना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत से बौद्धिक और तीव्र बुद्धिशील व्यक्तित्व भी इस देख रहे होंगे और इसको समझ रहे होंगे। कहीं फिर भी जिज्ञासा रहती हो, कहीं फिर भी कोई प्रश्न रहते हों तो सादर आमंत्रित हैं। बहुत से विद्यार्थियों के कहीं कहीं प्रश्न आते हैं, उनका प्रोत्साहन आता है, उनके जिज्ञासाएँ आती हैं। मैं यदा कदा जब भी समय होता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनका निराकरण हो, उनकी समस्याओं का। धन्यवाद आपको।